हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल @बेकअप सैड स्टोरी में स्वागत है। यह कहानी समाज में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो सुने अथवा हमारे चैनल पर और भी कहानी सुन सकते हैं। धन्यवाद। बचपन में एक लोकगीत, यह सात जंगल घास मुझको नहीं सुहाती है, जो लगती अम्मा सैया की गलती सासू मुझको वही सुहाती है। सुनकर सोचा सास की जुल्म से तंग आकर किसी दुखी नारी के दिल से ये आवाज़ निकली होगी। कॉलेज में पढ़ने लगी तो किसी सीनियर को कहते हुए सुना, ससुराल से नहीं सास से डर लगता है। यह सब देख सुनकर मुझे तो सास नामक प्राणी से ही भय हो गया था। मैंने यह घर में ऐलान कर दिया कि पति चाहे कम कमाने वाला मिले मंजूर है, पर ससुराल में सास नहीं होनी चाहिए। अनुभवी दादी ने मुझे समझाने की कोशिश की कि बेटी, सुखी ज़िंदगी के लिए सास का होना बहुत ज़रूरी है, पर मम्मी ने धीरे से बुदबुदाया कि चल, मेरी ना सही तेरी मुराद तो पूरी हो जाए। शायद भगवान ने तरस खाकर मेरी सुन ली। ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म होते ही मैं सास विहीन ससुराल के लिए खुशी खुशी विदा कर दी गई। विदाई के वक्त सारी सहेलियाँ मुझे बधाई दे रही थी कि यह कहते हुए कि हाय कितनी लकी है तू, जो ससुराल में कोई झमेला नहीं, राज करेगी राज। लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में ऐसी नहीं होती है। सास यानी पति की प्यारी और तेज तर्रार माँ का होना एक शादीशुदा स्त्री की ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। इसका एहसास सबसे पहले मुझे तब हुआ जब मैंने ससुराल में पहला कदम रखा। ना कोई ताना, ना कोई गाना, ना कोई सवाल, ना कोई बवाल, बस एंट्री हो गई मेरी, बिना किसी झटके के। सच पूछो तो कुछ मज़ा ही नहीं आया, क्योंकि सास से मिले वेलकम तानों के प्लाट पर ही तो बहुएं भावी जीवन की बिल्डिंग तैयार करती हैं, जिससे सासू माँ की शिकायत की सहानुभूति बटोरना, नैनों से नीर बहाकर पति को ब्लैकमेल करना, देवर ननद को उनकी माँ के खिलाफ भड़काना, ससुर जी की लाडली बनकर सास को जलाना, ऐसे कोई झरोखे खोल कर ही ज़िंदगी में ताज़ा हवा के मज़े लिए जा सकते हैं। क्या कहूँ और किससे कहूँ अपना दुखड़ा। अगले दिन से ही मैं पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी अपने आप मेरे गले पड़ गई। ससुर जी ने चुपचाप चाबियों का गुच्छा थमा दिया मुझे। सखियों, वही चाबी का गुच्छा जिसे पाने के लिए टीवी सीरियल्स में बहुओं को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कहते हैं ना कि मुफ्त में मिली चीज़ की कोई कदर नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है। मेरे लिए भी उस गुच्छे को कमर में लटका कर इतराने का कोई क्रेज़ नहीं रहा। आखिर कोई देख कर कुढ़ने वाली भी तो होनी चाहिए थी। मन निराशा से भर उठता है। कभी कभी तो गुस्से और झल्लाहट में बेहद, कभी बेस्वाद खाना बना दिया या किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो भी कोई प्रतिक्रिया जमीन में निकालने वाला नहीं। इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मनमुटाव नहीं। अब आप सोचो, किसी भी खेल को खेलने में मज़ा तब है जब खेल में द्वंद्वी और प्रतिद्वंदी दोनों की बराबर भागीदार हो। एक तरफा प्रयास किस काम का। अब तो लगने लगा लाइफ में कोई चुनौती ही नहीं रही, बस इस बोरियत ही बोरियत। एक बार मोहल्ले की किसी महान नारी को यह कहते हुए सुना था कि टीवी में सास बहू धारावाहिक देखने का अलग ही आकर्षण है। सास बहू के नित्य नए दांव-पेच देखना, सीखना और एक दूसरे पर व्यवहार में लाना सचमुच ज़िंदगी में रोमांच भर देता है। उनकी बातों से प्रभावित होकर ने भी सास बहू वाला धारावाहिक देखना शुरू कर दिया। साजिश का एक से बढ़कर एक आइडिया देखकर जोश से भर उठी मैं। पढ़ाई की मेरी किस्मत आजमाइश करूँ तो किस पर। बहुत गुस्सा आया अपने आप पर। अपनी दादी की बात याद आने लगी मुझे। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि बेटा, सास एक ऐसा जीव है जो बहू के जीवन रूपी स्वाद में चाट मसाले की भूमिका अदा करता है, जिससे पंगे लेकर ज़िंदगी ही जायकेदार बनाई जा सकती है। काश उस समय दादी की बात मान ली होती तो मजबूरन दिल को यह ना गाना पड़ता। ना कोई ज़िंदगी है, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, ना मेरी ज़िंदगी है क्या सासू बिना बेरंग है। मायके जाने का भी दिल नहीं करता। अब जाऊँ तो क्या जाऊँ वहाँ। और बहनें मम्मी जहाँ अपनी अपनी सास का बखान करती हैं, मुझे मजबूरन मूक श्रोता बनकर सबकी बातें सुननी पड़ती है। बड़ी दीदी बता रही थी कि कैसे उनकी सास ने एक दिन चाय में कम चीनी डालने पर टोका तो दूसरे दिन किस तरह उन्होंने चाय में डबल चीनी मिलाकर उनका शुगर बढ़ा दिया। लो अब पीते रहो बिना चीनी की चाय ज़िंदगी भर। मूवी देखने की शौकीन दूसरी बहन ने कहा कि मैंने तो अपनी सास को सिनेमाघर में मूवी देखने का चस्का लगा दिया। ससुर जी तो जाते नहीं हैं, तो एहसान जताते हुए मुझे उनके साथ जाना पड़ता मूवी देखने। फिर बदले में उस रात का खाना सासू अम्मा ही बनाती थी सबके लिए, तथा ससुर जी बच्चों का होमवर्क करवाते हैं। यह सब सुनकर मन में एक टीस सी उठी, काश ऐसा सुनहरा मौका मुझे मिला होता। अब कल की बात है, मैं किटी पार्टी में गई। सारी सहेलियाँ गपशप में व्यस्त थी।
बात फिल्म फैशन स्टाइल से शुरू होकर अंततः पति, बच्चों और सास पर आ टिकी। 4 वर्षीय बेटे की ने कहा, भाई मैंने तो मम्मी जी से मतलब सास से अपने एक्सचेंज कर लिया बेटों का, अब उनके बेटे को मैं संभालती हूँ, मेरे बेटे को मम्मी जी। सुनकर उड़ गई मैं। सुमिता ने मेरी तरह तिरछी नज़र से देखते हुए मुझे सुनाते हुए, सुबह पति और ससुर जी के सामने मैं अपनी सास को अदरक और दूध वाली अच्छी चाय बना कर देती हूँ। फिर उनके ऑफिस जाने के बाद घर के कई चुटपुट कार्य जैसे सब्जी काटना, हाथ कूटना, चटनी बनाना, बच्चों को संभालने में इतने व्यस्त रखती हूँ कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती कि मुझ में कमी निकाल सके। शाम को फिर सबके साथ गरम गरम चाय नमकीन पेश कर देती हूँ बस। उसके इतना कहते ही एक जोरदार ठहाका लगाया सारी सखियों ने। बात खास सहेलियों की जाए तो पता चला कि सबने मिलकर व्हाट्सएप एक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है सासू माँ, जहाँ सास की खट्टी तीखी बातें और उन्हें परास्त करने के तरीके मैसेज एक दूसरे को सेंड किए जाते हैं, जिससे बहुओं के दिल और दिमाग में दिन भर की ताजगी बनी रहती है। पर मुझ जैसी नारी को उस ग्रुप से भी दूर रखा गया, अछूत की तरह। पूछने पर कहते हैं ग्रुप का मेंबर बनने के लिए एक आदत सास का होना बहुत ज़रूरी है। मजबूरन मनमनोस कर रह जाना पड़ा मुझे। अपनी की गई गलती पर पछता रही हूँ मैं। मुझे ये अनुभव हो चुका है कि सास गले की फांस नहीं बल्कि बहू की सांस होती है। बात समझ में आ गई मुझे कि सास बहू दोनों का चोली दामन का साथ होता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी और अपूर्ण है। कभी कभी दिल मचलता है कि काश मेरे पास भी एक तेज तर्रार और दमंग और भड़कीली सी सास होती। पर ससुर जी की अवस्था देखकर या कहने में खुश हो रहा कि पापा एक बार फिर घोड़ी पर चढ़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते आप। नई लड़की और अविवाहित सखियों, मेरा विचार बदल चुका है। दिल की जगह दिमाग से सोचने लगी हूँ कि मैं पति चाहे कम कमाने वाला हो पर ससुराल में एक आदर्श सास जरूर होनी चाहिए। जय सासू माँ की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी नई नवेली बहुओं से निवेदन है कि ससुराल में बिना सास वाली ससुराल ना देखें। कृपया करके एक सास के साथ ससुराल देखें। लाइक और आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक